सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक, साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वये सति परमात्मन माद्रसान मोह मुग्धान, कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्यजे हम। सुगत मग धरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वाशुरं श्रीजिनं वा। रमयोणजिणं वीरम् अडन्तवर्णान् दंसन शहावं, वोच्छामिण्यं सारं केवली शुद्ध केवली भड़िदम। 10वीं गाथा का हरिगीत पढ़ते हैं। उपयोग में है जीव वह उपयोग दर्शन ज्ञान है। ज्ञानोपयोग स्वभाव और विभाव द्विविध विधान। अपनी चर्चा 10वीं गाथा के अंतर्गत चल रही है। जीव का लक्षण उपयोग है। क्या है? उपयोग जीव का लक्षण है। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ उपयोग है, और जहाँ जहाँ उपयोग है वहाँ वहाँ जीव है। तो यहाँ पे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, उपयोग के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में। इसको फुल स्क्रीन अभी समझेंगे तब हो पाएगा, अभी लेकिन आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। उपयोग के भेद प्रभेद बताए हैं। उपयोग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। काय के भेद हैं ये? उपयोग के। उपयोग किसका लक्षण है? जीव का। जीव का अर्थात मेरा। मेरा लक्षण क्या है? उपयोग है। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो किसका लक्षण है? पुद्गल का। किसका है? और अगर मैं अपने को उपयोग स्वरूप के अतिरिक्त अगर और कुछ मानता हूं, इस शरीर के माध्यम से अपना मूल्यांकन करता हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, तो हमने क्या नहीं जाना? अपने को जीव नहीं जाना। हमने अपने को क्या जाना? पुद्गल जाना। क्यों? क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण ये किसका लक्षण है? पुद्गल का। और जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। बार बार एक ही विचार करना है कि मेरो तो है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। जब जब शरीर की ओर लक्ष्य जाए, जब जब संयोगों की ओर लक्ष्य जाए, जब जब संयोगों से अपना मूल्यांकन हो, संयोगों से अपने को बड़ा छोटा माने, संयोगों के माध्यम से हम प्रभावित हो, शरीर के माध्यम से प्रभावित हो, तो हमें एक ही चीज समझना होगी। क्या समझना होगी? मेरो तो है उपयोग। मेरा तो एकमात्र उपयोग स्वरूप है। उपयोग स्वरूप के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं। किसके भेद चल रहे हैं?
उपयोग के कितने भेद हो गए? कौन कौन से? दर्शनोपयोग। अभी ज्ञानोपयोग की चर्चा हुई है, तो ज्ञानोपयोग के भेद देखते हैं। आगे की गाथाओं में काय की चर्चा चलेगी? दर्शनोपयोग और उसके भेदों की। अब देखिए ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? कौन कौन से? और विभाव ज्ञानोपयोग। कितने भेद हैं? 2। स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। स्वभाव ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? कौन कौन से? बहुत बढ़िया। कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग और कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। कौन कौन से? अब एक चीज बताओ, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग क्या कहलाएगा? केवल ज्ञानोपयोग क्या कहलाएगा? कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग क्यों कहा? जो स्वभाव जैसा था, जैसा कारण स्वभाव था, वैसा ही परिपूर्ण रूप से पर्याय में प्रकट हो गया, इसलिए उसे क्या कहा? कार्य स्वभाव। 2 शब्द, कार्य स्वभाव। एक है कारण स्वभाव, दूसरा क्या है? कार्य स्वभाव। तो कार्य जी कार्य है, कारण क्या है इसका? कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग काय की है। अब देखना 2 गुणों की तरफ से चर्चा चल रही। कौन कौन से गुणों की तरफ से चर्चा चल रही? ज्ञान गुण और दर्शन गुण। किसकी तरफ से? दर्शन गुण माने श्रद्धा कहलाएगी। मैं तो समझना चाह रहा। दर्शन गुण का परिणमन सम्यक श्रद्धा रूप होगा क्या? आपसे नहीं, इधर से नहीं, इधर से। दर्शन गुण का परिणमन क्या सम्यक और मिथ्या श्रद्धान रूप होता है? अब देखना, हाँ मिथ्या भी हो सकता। जे दर्शन गुण, ज्ञान गुण, दर्शन श्रद्धा मोह नहीं है ना, मोह। तो मोह में दर्शन मोह होता और चारित्र मोह होता। 4 जो गुण प्रकट होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ठीक है ना। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 कर्म के अभाव में प्रकट होते ना। तो दर्शनावरण का अभाव होगा तो क्या प्रकट होगा? अनंत दर्शन, है ना। ज्ञानावरण का अभाव हुआ तो क्या प्रकट होगा? अनंत ज्ञान। और सुख किसके अभाव में प्रकट होगा? मोहनी के अभाव में। अब मोहनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, चारित्र मोह माने राग द्वेष या कसाय भाव। ठीक है ना। अब श्रद्धा जो गुण है, श्रद्धा सम्यक और मिथ्या, यहां जो दर्शन कहा ना, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, उसके दर्शन जो है वो कैसा होता है? सम्यक होता है कि मिथ्या होता है कि दोनों होता? दर्शन गुण का परिणमन कैसा चलता है? उसका विकास या उसका प्रगटीकरण अल्प या अधिक हो सकता है दर्शनावरण के कारण, लेकिन वो तो निरंतर कैसा परिणमन करता है? समीचीन रूप से, है ना। अब यहां पे देखें तो मोहनी में मूल है। अब ज्ञान में भी मिथ्यात्व के साथ ज्ञान कैसा कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान मिथ्यात्व चला जाएगा तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? सम्यक ज्ञान। और ज्ञान में भी अल्पता और हीनता और अधिकता होती है। ठीक है ना। अब आ जाओ मोहनी में। तो मोहनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, चारित्र मोह माने राग द्वेष कसाय आदि भाव। अब मिथ्यात्व जो श्रद्धा है, श्रद्धा गुण है, उसका परिणमन सम्यक होता है या मिथ्या होता है? तो वो मिथ्या होता है तो मिथ्या दर्शन कहलाता है, और सम्यक होता है तो सम्यक दर्शन कहलाता है। अब चारित्र मोह में 2 प्रकार की स्थिति होती है, या तो मिथ्या रूप या सम्यक रूप। अब उसमें भी समीचीन हो गया
तो चारित्र में क्या होती है, दो प्रकार की धाराएं चलती हैं। उसमें कुछ अंश अभी शुद्ध हो गया है और कुछ अंश अभी अशुद्ध है। श्रद्धा में ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा में जो होता है कि या तो श्रद्धा सम्यक होती है या श्रद्धा मिथ्या होती है, लेकिन चारित्र में दोनों चीजें कैसी चलती है, एक साथ। अभी मान लो कि अनंतानबंदी गई, अनंतानबंदी कसाय गई, तो उस चारित्र गुण का उतना आंशिक शुद्ध परिणमन चल रहा है, लेकिन अभी जो कसाय हैं उतना चारित्र गुण का क्या चल रहा है, अभी अशुद्ध परिणमन चल रहा है। तो उसमें शुद्धता अशुद्धता दोनों अंश एक साथ चल रहे हैं। तो जितनी जितनी कसाएं जाती हैं उतनी उतनी शुद्धता प्रकट हो जाती है, और जब कसाएं पूरी चली जाती हैं तो यथाख्यात चारित्र हो जाता है। यथाख्यात चारित्र माने जैसा स्वभाव है वैसा प्रकट हो जाता है। यहां पे जो शब्द आया था कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग, तो कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग माने जैसा स्वभाव है, कारण स्वभाव जैसा है वैसा ही पर्याय में कार्य रूप में वह प्रकट हो गया, परिपूर्ण रूप से। किस रूप में, केवल ज्ञान रूप में। तो वो क्या कहलाया, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। दूसरा क्या है, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, अर्थात सहज ज्ञानोपयोग। सहज ज्ञानोपयोग प्रकट करना पड़ेगा क्या। आज सुबह चर्चा चल रही थी, प्रश्न किया किसी ने कि गुण जो हैं कभी दुबले हो जाते हैं कभी मोटे हो जाते हैं। शंकाकार ने प्रश्न किया कि गुण कैसे होते हैं, कभी दुबले हो जाते हैं कभी मोटे हो जाते हैं, ऐसा है क्या। गुण तो परिपूर्ण रूप से अपने पूरे स्वभाव को लिए हुए वस्तु में विद्यमान होते हैं, लेकिन उसके प्रगटीकरण में अंतर होता है। मिथ्यापना, सम्यकपना, अल्पता, अधिकता काय में होती है, काय में होती है, प्रगटीकरण में। लेकिन स्वभाव क्या अल्प होता है क्या, क्या किसी भी जीव का स्वभाव अल्प हो सकता है। ज्ञान स्वभाव तो परिपूर्ण ही होगा। अगर ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण नहीं है तो किसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट हो, तो उसे क्या कहते हैं, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग अर्थात सहज ज्ञानोपयोग। अब दूसरा है विभाव ज्ञानोपयोग। कौन सा ज्ञानोपयोग, विभाव ज्ञानोपयोग। इसके कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से, सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग। किसके भेद चल रहे जी, विभाव ज्ञानोपयोग के। कितने हैं, दो। कौन कौन से, सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग। विभाव क्यों कहा, विभाव क्यों कहा, क्योंकि अल्पता है। विभाव इसलिए कहा क्योंकि जैसा स्वभाव है वैसा परिपूर्ण रूप से प्रकट नहीं है, यद्यपि समीचीन है। देखो, चौथे गुण स्थान में ज्ञान गुण की समीचीनता तो हो जाती है, लेकिन परिपूर्णता किस गुण स्थान में होती है, 13वें गुण स्थान में। तो समीचीनता अलग चीज होती है और परिपूर्णता अलग चीज होती है। तो यहां पे समीचीनता होने के बाद भी अल्पता है, तो उसे क्या कहा, विभाव। विभाव माने जैसा सहज स्वभाव है अभी पर्याय में परिपूर्ण रूप से वैसा प्रकट नहीं हुआ, इसलिए क्या कह दिया उसको, विभाव। लेकिन उसके पहले एक शब्द और लगाया, क्या लगाया, सम्यक। सम्यक माने यह विभाव होते हुए भी, अल्प दशा होते हुए भी स्वभाव का अनुसरण करके प्रकट हुआ है। कैसा प्रकट हुआ है, स्वभाव का अनुसरण करके। तो सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग। दूसरा क्या है, मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग। और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग, अच्छा, सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं, कौन कौन से, सुमति ज्ञानोपयोग, सुश्रुत ज्ञानोपयोग, सुअवधि ज्ञानोपयोग और सुमनः पर्यय ज्ञानोपयोग। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यह मिथ्या होता ही नहीं है। मनः पर्यय ज्ञान भावलिंगी संतों को ही प्रकट होता है,
अन्य जीवों को प्रकट होता ही नहीं है। तो इसमें मिथ्या और सम्यक का भेद नहीं है। अपन ने द्रव्य संग्रह की गाथा देखी थी ना, राणम अट्ठबी अपम मदि सुद ओही अणाण राणाणी मण पज्जय केवल मबी पच्चख परोख भेयम च है। एक मिनट, सम्यक नहीं, मिथ्या नहीं हो सकते हो। देखो ये जो प्रश्न कर रहे, जो मनः पर्याय ज्ञान होते ना, तो दो प्रकार के मनः पर्याय ज्ञान होते, एक ऋजुमति होता है, एक विपुलमति होता है। तो ऋजुमति जो मनः पर्याय ज्ञान होता है वो मुनिराज को तो यद्यपि सब भावलिंगी संतों को प्रकट होता ही है। तो ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान मन में स्थित सीधे सरल भावों को पकड़ पाते हो, और विपुलमति वक्र परिणामों को भी आड़े तिरछे, कुछ लोग इतने कटुल कुटिल होते हैं कि उनकी गुड़ी पकड़ पाना संभव नहीं होता है। तो वो गुड़ी जो अंदर में गांठ लिए बैठे होते हैं, बहुत कुटिल लोग हैं, उनको कौन पकड़ पाते हैं? विपुलमति, आड़े तिरछे, माने उनकी विशुद्धि और ज्यादा होती है। किनसे? ऋजुमति की। और एक बात और है, ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान जिन्हें प्रकट होता है वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। ओह सॉरी, निकल गया। विपुलमति जिन्हें प्रकट होता है वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, ये भी नियम होता है। तो ये भेद विपरीतता की तरफ से नहीं है। आप उस मना पर्याय ज्ञान को विपरीत, एक भेद विपरीत है और एक सम्यक, ऐसा थोड़ी ना कह सकते। कम ज्यादा भी उसको एक विशुद्धि की तरफ से तो कह सकते, क्योंकि वो आड़े तिरछे भावों को भी पकड़ लेते हैं, वो सीधे सीधे भावों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे सम्यक मिथ्या नहीं कह सकते। अल्पता और अधिकता वो मना पर्याय, देखो मना पर्याय ज्ञान को काय में रखा? विभाव में, लेकिन सम्यक विभाव रखा, यहां पे मिथ्या विभाव नहीं रखा। लेकिन जे मना पर्याय ज्ञान विपरीत नहीं होता। मदि सुध ओही अणाण, अणाण माने अज्ञान रूप, और अणाणी माने ज्ञान रूप। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान अज्ञान रूप भी होते हैं और ज्ञान रूप भी होते हैं, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान ज्ञान रूप ही होता है, अज्ञान रूप होता नहीं है। इसलिए इसे क्या नहीं लगाया? कु या सु नहीं लगाया, इसे सीधे मनः पर्याय ज्ञान कह दिया। जबकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान में सुमति, सुश्रुत और सुअवधि लगाया। क्लियर? हाँ हाँ बोल। जी वैसे चर्चा कर चुके, फिर से बता दे रहे। विभाव इसलिए कहा है कि वो अल्प दशा है, जैसा सहज स्वभाव है वैसा स्वभाव ही पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ, इसलिए इसको विभाव कहा। और सम्यक इसलिए कहा क्योंकि यह स्वभाव का अनुसरण करके ही प्रकट हुआ है, इसलिए सम्यक है। विभाव का मतलब यहाँ पे अल्प दशा से है, यहाँ पे विपरीतता से नहीं है। अब दूसरा मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग कौन सा है? मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग। इसके कितने भेद हैं? जे है, जे वाला आया नीचे, 3 भेद हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये 4 भेद किसके थे? सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग। और ये किसके भेद हैं? मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। अब ये पूरा चार्ट एक बार में अपन इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले यहां काय की चर्चा चल रही है? उपयोग की। काय की चल रही है? यहां पे पहले 6 द्रव्यों की चर्चा चली। 6 द्रव्यों में पहला द्रव्य जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य की चर्चा प्रारंभ हुई। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। यहां किस उपयोग की चर्चा चल रही? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? कौन कौन से? स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। स्वभाव ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? कौन कौन से? बहुत बढ़िया। विभाव ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? और सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? कौन कौन से? वेरी गुड। और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? कुमति, कुश्रुत। टीवी के पैसे निकल गए अपने इतनी चर्चा में।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इन भेदों को जानने से क्या होगा, अगले क्लास में इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। 17वां क्लास निकालिए। अथ सकल जिनोक्त, बोलिए, ज्ञान भेदम प्रबुद्ध्वा परिहृत पर भावा स्वस्वरूपे स्थितो यः सपदि विशत यत् चिच्चमत्कार मात्रम् सभवति परम श्री कामनी काम रूपः। मैं एक एक पंक्ति से बोलूंगा, उसी क्रम में आप दोहराएंगे। 16वां चला था वो जी। 16वें की अंतिम पंक्ति भी यही है और 17वें की अंतिम पंक्ति भी यही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कलश दूसरा है। मैं पे एक एक पंक्ति से बोलता हूं, उस क्रम में आप दोहराएंगे। अथ सकल जिनोक्त ज्ञान भेदम प्रबुद्ध्वा परिहृत पर भावा स्वस्वरूपे स्थितो यः सपदि विशत यत् चिच्चमत्कार मात्रम् सभवति परम श्री कामिनी काम रूपः। दो दो पंक्ति से बोलूंगा मैं, फिर आप दोहराएंगे। अथ सकल जिनोक्त ज्ञान भेदम प्रबुद्ध्वा परिहृत पर भावा स्वस्वरूपे स्थितो यः सपदि विशत यत् चिच्चमत्कार मात्रम् सभवति परम श्री कामिनी काम रूपः। अब मैं पूरा कलश बोलूंगा, फिर आप दोहराएंगे। अथ सकल जिनोक्त ज्ञान भेदम प्रबुद्ध्वा परिहृत पर भावा स्वस्वरूपे स्थितो यः सपदि विशत यत् चिच्चमत्कार मात्रम् सभवति परम श्री कामिनी काम रूपः। बहुत सुंदर। मैं पद्यानुवाद पढ़ रहा हूँ, दादा द्वारा लिखा, अनुशीलन से आप सुनिए। जिनपति द्वारा कथित ज्ञान के भेद जान कर पर भावों को त्याग निजातम में रम जाते कर प्रवेश चित चमत्कार में वे मुमुक्षु गण अल्प काल में पा जाते हैं मुक्ति सुंदरी। भैया मुक्ति सुंदरी को कौन पाना चाहता है? मुक्ति सुंदरी कोई चाहता कि नहीं चाहता? यहाँ की अरे कचासे ही निकालवे को तो बैठे हैं अपन। यहाँ की सुंदरियां तो परेशान करती हैं, लेकिन मुक्ति सुंदरी सुख देती हैं। अपन पढ़ते ना निर्गंथ भावना में, क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ मोही जनों के संग में सुख शांति है। अच्छा,
कसाय के प्रसंग, जिनकी पत्नियां लड़ती रहती हैं वहां कसाय के प्रसंग पढ़ रहे हैं, कि जहां जिनकी पत्नियां प्रेम करती हैं वो भी कसाय के प्रसंग हैं? आपको कैसी मिली, लड़ने वाली की प्रेम वाली? तो ठीक है, ना तो लड़ने वाली अच्छी है ना प्रेम वाली अच्छी है। संसार की जो सुंदरियां हैं वे संसार में ही भटकाने वाली हैं, अगर वे अज्ञानी हैं तो। और ज्ञानी है तो संसार से पार ले जाने वाली धर्म पत्नी है वो। यहां पे कह रहे हैं कामिनी, जो आपको आनंद दे, आपकी जो सुख की कामना है, जो अनंत सुख की कामना है, उस अनंत सुख की कामना तब पूरी होती है जब मुक्ति कामनी आपको वरण करती। हमारी पत्नी तो हमसे बहुत प्रेम करती है, तो प्रेम भी कसाय से ही होता है। अरे आप उसके राग में जुड़े हैं ना। अब से भैया दुनिया में कहीं घूमते रहो, कहां पे आ जाओगे? पतंग की डोर जहां पे पकड़ी हुई है, अपने केंद्र को वो छोड़ती नहीं है। कौन? जो परिधि के नजदीक जो घूम रही है ना चीज, वो अपने केंद्र से दूर नहीं जा सकती। अब केंद्र ये है कि आपने मुक्ति वधु को वर्ण किया है कि लौकिक वधु को वर्ण किया है। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी, मुक्ता रानी नाव तक तेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहां की धरा पर न। तो यहां यही कह रहा है कि तुम अगर मुक्ति वधु के वल्लभ बनना चाहते हो, पति बनना चाहते हो, तो तुम्हें उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय है देखिए। कलश श्लोकार्थ। अब 10वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, जिनेन्द्र कथित समस्त ज्ञान के भेदों को जानकर जो पुरुष परभावों का परिहार करके निस्वरूप में स्थित रहता हुआ, मिल गया सबको, शीघ्र चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, गहरा उतर जाता है, वह पुरुष परम श्री रूपी कामनी का वल्लभ होता है, अर्थात मुक्ति सुंदरी का पति होता है। यहां क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र कथित समस्त ज्ञान के भेदों को जानकर। देखो, सबसे पहले कहा जीव का लक्षण उपयोग है। तो जब जो जीव यह जानता है कि मेरा लक्षण उपयोग है, मेरा लक्षण सहज ज्ञान, मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सहज उपयोग स्वरूप हूं। भेद ज्ञान करते ना, दो प्रकार के गुण होते, एक सामान्य गुण होते और एक विशेष गुण होते। सामान्य गुणों से क्या होता है कि जो विशेषताएं छयों द्रव्यों में कॉमन हैं वो सामान्य गुण कहलाते हैं, और जो चीजें सब द्रव्यों में अपनी अपनी विशिष्ट है वो क्या कहलाते हैं? विशेष गुण कहलाते हैं। तो विशेष गुण से जब हम देखते हैं तो भेद ज्ञान होता है। क्या होता है? भेद विज्ञान होता है कि तुम कौन हो और अन्य परद्रव्य कौन है। तो जब हमें भेद ज्ञान हुआ कि मेरा उपयोग स्वरूप है, इसका मतलब यह हुआ कि मैं जिन जड़ पदार्थों को अपना मान बैठा हूं वो जड़ पदार्थ मेरे नहीं है। मैं जिस शरीर को अपना मान बैठा हूं क्या उसमें उपयोग लक्षण है? जिस धन को अपना मान बैठा हूं क्या उसमें उपयोग लक्षण है? जिस मकान को अपना मान बैठा हूं वो उसमें क्या उपयोग लक्षण है? अगर उसमें उपयोग लक्षण नहीं है तो वह ना तो मैं हूं ना मेरे है। मैं एक आत्मा और मेरे गुण पर्याय। जिस संतान को मैं अपना मान बैठा हूं उसमें वो जीव है, उसमें उपयोग लक्षण है, लेकिन मेरा उपयोग उसमें नहीं है। अन्य जीवों में भी उपयोग लक्षण है, लेकिन मेरा जो उपयोग है वह उसमें नहीं है। मेरा उपयोग मुझ में है और उसका उपयोग उसमें है।
तो जब इस प्रकार से जिनेंद्र देव द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझकर और वस्तु स्वरूप में निज जीव वस्तु को समझकर और निज जीव वस्तु के लक्षण को समझकर और उस उपयोग सहज जो उपयोग स्वभाव है, जो सहज ज्ञान स्वभाव है, जो सहज दर्शन स्वभाव है, उसका अवलंबन जो लेता है तो क्या होता है? उसका भेदों को जानकर जो पुरुष परभावों का परिहार करके, परद्रव्य का परिहार करके, परभावों का परिहार करके और पर के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों का भी परिहार करके आत्मा शुद्ध है। कैसे? परद्रव्य से भिन्न है, परभावों से भिन्न है और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से भी कथनचित भिन्न है। वो कैसी है? शुद्ध है। तो काय का परिहार करता है वो? परभावों का, परद्रव्य का, परभाव का और अपने में उठने वाले विकारी भावों का भी क्या करता है? परिहार कर देता है। निज स्वरूप में स्थिर रहता हुआ। अब देखो, स्थिरता दो प्रकार की, एक तो आंशिक स्थिरता और एक पूर्ण स्थिरता। तो प्रारंभ तो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। तो कहां से प्रारंभ करें? आंशिक स्थिरता से प्रारंभ करें। माने कल चर्चा की थी कि थोड़ा सा इस कोलाहल से हट जाओ और थोड़ा कोलाहल से हट के अपने स्वरूप को देखने का अभ्यास करो। नामुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। नामुमकिन है कि दुनिया यह अपनी मस्ती छोड़ दे। तुझे ही वाजिब है कि तू एक गंदी बस्ती छोड़ दे। मोहल्ला खराब हो तो अपन क्या करत? मोहल्ले वालों को बदलते कि मोहल्ला बदल देते? क्या करो भैया, बहुत खराब पंचम काल है। पंचम काल में क्या करें? बहुत खराब हुंडा और सरपणी चल रहा, चारों ओर देखो भोग की व्यवस्थाएं चल रही हैं, पापाचार चल रहा है, ऐसा न्याय अन्याचार। अब क्या बताएं? अरे नहीं यार, तुमने चाहा था तो मिल गया, अब नहीं चाहो तो नहीं मिलेगा। पंचम काल के जीव जैसे होने थे वैसे ही हुए। पूर्व में आत्मा की विराधना करके अपने स्वभाव की विराधना जिनने की थी, मिथ्यात्व सहित मरण किया था, वो इस पंचम काल में आए हैं। और अज्ञानी जहां इकट्ठे होंगे वहां पे काय की बातें होंगी? ज्ञानी से ज्ञानी मिले होए ज्ञान की बात, और अज्ञानी से अज्ञानी मिले के घूसा के लात। मरेंगे और मारेंगे। तो अब नरक में जाएंगे तो क्या करेंगे? मरेंगे और मारेंगे। अब हमने चुनाव किया था तो हम आ गए हैं, लेकिन अब क्या करो कि ये गंदी बस्ती छोड़ दे। गंदी बस्ती बाहर में नहीं है, गंदी बस्ती अंदर में है। सबसे गंदी चीज कौन सी है जगत में? सबों को छोड़ रहे हैं कि और बांधत जा रहे, खट्टो करत जा रहे। परद्रव्य परिग्रह नहीं है, परद्रव्य के प्रति जो आसक्ति है वह परिग्रह है। और हमारी आसक्ति बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है? क्या करो? ये गंदी बस्ती छोड़ना है कि रहना है? इस प्रदूषण में कितनी दिवाली आई थी, कितना प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। 300 दिल्ली में, कितना यहां भी कितना चढ़ गया था। सांस लेने में किसको दिक्कत आ रही थी? हम ही को। घुटन किसको हो रही थी? हम ही को। और प्रदूषण फैलाया किसने था? जी गंदी बस्ती बसाई किसने है? मोहराग देश की अनादिकाल से। हुक्मचंद जी भाई साहब, ये गंदी बस्ती मोहराग देश की बसाई किसने है? और इसकी सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? आजकल पार्कों में इतनी सफाई चल रही है, आपके घरों में सफाई नहीं रहती थी। उसका कारण है, यहाँ एक सरस्वती जैन नाम की कोई लेडीज आई है, पहले शायद कलेक्टर थी वो, सिवनी में। संस्कृति, हाँ संस्कृति। क्या किस पोस्ट पे है वो? नगर निगम की कोई बड़ी पोस्ट पे है वो, हाँ कमिश्नर है। तो वो आई, हमने देखा कि ये पार्कों में महीनों झाड़ू नहीं लगती थी, जहां वहां पे ऐसी झाड़ू लग रही कि एक पत्ती डली ना दिखे। गंदगी तो दूर, एक पत्ती भी डली हो तो वो एक महिला दिन भर लगी रहती, पत्तियों को उठाती रहती।
मैंने कहा यार ये चमत्कार कहाँ से हुआ, आप लोगों की बुद्धि इतनी खुल कैसे गई, हमने तो कभी पार्क में तुम लोगों को सफाई करते देखा नहीं। कहले वो एक कमिश्नर आ गई है, वो कभी भी आ जाती है जांच करने। उसके कारण से क्या किया कि वो हम लोगों को टाइम से 8 बजे ड्यूटी का टाइम था, 7 बजे कर दिया और ड्यूटी बढ़ा दी और दिन रात लगे रहो सफाई सफाई में। हमने अच्छा है कि बुरा है, तुम्हारा कर्तव्य है कि जबरदस्ती करना पड़ रहा है। अगर व्यक्ति अपनी बस्ती को साफ रखे, इस बस्ती की सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? जब मोहराग देश का कचरा फैलाया किसने है और समेटना किसको पड़ेगा? तो आचार्य देव जी कह रहे कि तू अपना कचरा समेट। क्या कह रहे हैं? प्रभावों का परिहार करके निस्वरूप में स्थिर रहता हुआ शीघ्र चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, गहरा उतर जाता है। सम्यक दर्शन हुआ तो आंशिक उतरा, और परिपूर्णता को प्राप्त हुआ तो गहरा उतर गया। कल चर्चा चली थी ना, समुद्र में जितने गहरे उतरते जाओगे उतना निश्चल निस्तरंग शांत वह पुरुष परम श्री रूपी कामिनी का वल्लभ होता है, अर्थात मुक्ति सुंदरी का पति होता है। देखो भैया, अष्टानिका पर्व चल रहे हैं, प्रारंभ हो गए हैं। होत सम्यक धर्म, सम्यक दर्शन का धर्म है, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए इसकी विशिष्टता है, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं, जिनवाणी सम्यक ज्ञान में निमित्त होती है और गुरु सम्यक चारित्र में निमित्त होते हैं, और तीनों में निमित्त होते हैं। तो अभी अष्टानिका पर्व में भोगों में लगे हुए देव भी स्वरूप की साधना करते हैं, भगवंत की भक्ति आराधना करते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक भगवान की भक्ति स्वाध्याय आराधना में लगें और स्वरूप आश्रय के लिए अधिक से अधिक समय दें। यही इन पर्वों का महत्व है। हम शाश्वत स्वरूप से जुड़ें, ज्ञान स्वभाव से जुड़ें। इसी मंगल भावना से थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। यहाँ पे मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव कह रहे हैं, जिनेंद्र देव ने स्वभाव और विभाव का ज्ञान कराया है, स्वाद्रव्य और परद्रव्य का ज्ञान कराया है। जो परद्रव्य प्रभाव का परिहार करके अपने स्वरूप में गहरे उतर जाता है, उसे मुक्ति सुंदरी वर्ण करती है, अर्थात वह उस परिपूर्ण मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। हम भी अपने परद्रव्य और प्रभाव का परिहार करके अपने स्वरूप में गहरे उतरने का प्रयत्न करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। देखिए पाठशाला बहुत व्यवस्थित शुरू हो गई है, बस वहाँ पे समय से खुल जाए और टीचर से समय से आ जाएं तो सब बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। निज निधि निज द्वादशांग निर्वाणी माता की जय।